इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फार्मल चार्ज क्या होते हैं और कैसे हम लोग फार्मल चार्ज किसी पर्टिकुलर एटम पे कंसीडर करते हैं। तो वैलेंस शेल में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6 है, ठीक है, माइनस टोटल बॉन्ड कितने। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मल चार्ज के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फार्मल चार्ज क्या होते हैं और कैसे हम लोग फार्मल चार्ज किसी पर्टिकुलर एटम पे कंसीडर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे जैसे ओजोन हो गया या NS4+ हो गया या हमारे पास आता है S3O+ OH-। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम लोग फार्मल चार्ज के कैलकुलेशन को भी समझने वाले। वीडियो में पूरा लास्ट तक आप लोग बने रहिए कि फार्मल चार्ज का कंसेप्ट टोटली 100% इस लेक्चर के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात बच्चों, ये फार्मल चार्ज होता क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपके पास पूरी क्लियरिटी रहे ये कहाँ से आया और क्यों इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बच्चों ओजोन मॉलिक्यूल, ये O3। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात आपको बता दें, ये एक ड्रॉबैक कंसेप्ट था बच्चों। ड्रॉबैक कंसेप्ट का मतलब जब कोऑर्डिनेट बांड, जिसको हम लोग सहसंयोजी बंध बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेट बांड की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय ये फार्मल चार्ज का कंसेप्ट था। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट बांड की डिस्कवरी हो गई इसको ड्रॉबैक कर दिया गया। तो थोड़ा इसको भी आप लोग केयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये ओजोन मॉलिक्यूल है। तो जब ओजोन का लेविस ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो देखो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखो 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो देखो 1 2 3 एटम ऑक्सीजन का ले लो। और लेविस ने किया क्या बच्चों कि यहाँ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस ये कहा कि कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो तीनों ऑक्सीजन एटम है बच्चों इनके ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखो इसके साथ इन दोनों में से किसी के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया, या तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ। तो यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड, ये किया। अच्छा, अब अगर ये जो बॉन्ड बनाया था बच्चों, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करें तो देखो इस जो डबल बॉन्ड बना है इसमें इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। अच्छा, इस सिंगल बॉन्ड में इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। चीजें क्लियर है? अब सुनना जरा ध्यान से। अब बच्चों हुआ क्या कि ये जो तीनों ऑक्सीजन है, अब काउंट करोगे तो देखो 4 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी बेटा? 2 की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ उन्होंने रख दिया 2। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चों जब फार्मूला यूज करोगे तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसको आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, ठीक है, 2 अनपेयर्ड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या 1 लोन पेयर बोलो। लोन पेयर बोलो तो 1, नॉन बॉन्डेड बोलो यानी जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो वो 2 बोलो। यूज करना अभी सिखाएंगे। आप काउंट करोगे तो 4 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 2 2 4, 4 के बाद 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 2 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यही ड्रॉ किया था लेविस ने ओजोन का फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसी को लेविस स्ट्रक्चर कहा जाता है। चीजें समझ में आई? अब यहाँ पे उन्होंने तो ड्रॉ कर दिया ऑक्टेट फॉलो करते हुए, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे ये आ गई कि भाई ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, या इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो बच्चों हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो थोड़ा इसको कंसीडर करके देखो, तो देखो 1 2 3 4 5, इसके तो वैलेंस सेल में यहाँ 5 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अगर इस ऑक्सीजन को कंसीडर करें बच्चों तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 6 ही होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? अगर यहाँ कंसीडर करें तो देखो 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, यहाँ देखो 2 4 6, वैलेंस सेल में 6 होते हैं, 6 है यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कम क्यों हुआ, यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यों हुआ? अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फार्मल चार्ज का कंसेप्ट आया। आई होप अब आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा कि फार्मल चार्ज का कंसेप्ट क्यों लाया गया। स्ट्रक्चर तो लेविस ने ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं कि फार्मल चार्ज का कंसेप्ट है क्या, कैसे हम लोग यहाँ फार्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, या एक जो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन है कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बच्चों इसको पता करने के बहुत सारे फार्मूले आपको बुकों में मिल जाएंगे। जो मैक्सिमम ऑफ टाइम जो बुकों में फार्मूले दिए रहते हैं वो ये दिया रहता है, फार्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों जिस ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख लो। उसके बाद माइनस, फिर करते हैं बच्चों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान देना, नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर में फर्क है। नॉन बॉन्डेड का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए। जैसे अगर इसी को कंसीडर करेंगे तो इसका देखो ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया लेकिन ये दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो इनको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोले। तो क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट की। यानी इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके यहाँ शेयरिंग के साथ देखो 4
और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या है, बॉन्डेड है। तो ये मोस्ट ऑफ टाइम फार्मूला बुकों में दिया रहता है, लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, आपको एक आसान सा फार्मूला बताए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को रहता है जो बुक में यही बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस पर भी हम लोग पता कर लें। और सिंपल सा तरीका आपके पास ये होगा जो हम यूज करते हैं, फार्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पता कर ही लो जिसका पता कर रहे हो, तो चलो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, लेकिन माइनस, अब सुनना बच्चों, अब आप लोग इसका पता कर रहे हो ना, तो इसके साथ टोटल कितने बांड है, तो यहां लिख लो टोटल बांड। ये सबसे आसान पड़ेगा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बांड। अब माइनस, इसके बाद ये कर लेते हैं बेटा, टोटल बांड के बाद इसके बाद लोन पेयर, 2 इंटू लोन पेयर बस। यानी इसका अगर हम इसका कंसीडर करें तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितना ये बांड का फॉर्मेशन किया है, माइनस 2 इंटू इसके पास कितने लोन पेयर है। तो अब देखो लोन पेयर कहोगे तो ये 1 लोन पेयर है, लेकिन 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहां यूज करोगे तो 2 यूज करोगे, और लोन पेयर कहोगे तो 1 बोलो बस। अब हम लोग कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। अब दोनों फार्मूले का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो पहले आपके बुक वाले के गाड़ी बच्चों, जब अगर किसी का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करते हो तो उस ऑक्सीजन पे पार्टिकुलर पहले नंबरिंग करो। अगर हम इसको .1 नंबर 1 करें, इसको नंबर 2 करें और इसको नंबर 3 करें, तो फार्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, यानी इस फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पर फार्मल चार्ज क्या है। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 6 ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स है 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसके पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बांड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो कहोगे सर 2 ही तो हमें दिख रहा है, तो लिख दो 2, माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो कहोगे 2 4 6 की है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 6। अगर इसको जब कैलकुलेट करोगे 2 - 2 3 जा 6, देखो अब 6 - 5 रिजल्ट आ जाएगा +1 का। इसका मतलब निकला इस ऑक्सीजन पे जो फार्मल चार्ज आएगा बच्चों, क्या आएगा +1 का। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ देखो 2 4 5 था, एक कम इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक पॉजिटिव लगा दिया। चलो इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट करते हैं बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 6 है, ठीक है, माइनस टोटल बांड कितने, काउंट करो 1 2 3, टोटल बांड हो गया 3, माइनस 2 इंटू बच्चों लोन पेयर कितने हैं, तो एक लोन पेयर है यानी 1। अब अगर ये करोगे तो 6 - 3 * 5, रिजल्ट क्या आ गया +1। अगर आप मैच करो तो देखो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए सिंपल कौन सा रहने वाला है, ये फार्मूला, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को इजी वे में समझ में आ रहा हो। चलो बच्चों, अब अगर हम लोग इस ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करें बच्चों, तो चलो इसी फार्मूले का यूज करके कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करो, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना बांड है, तो सिर्फ 2 बांड है बच्चों, माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं 1 2, देखो 1 2 लोन पेयर है सिर्फ। तो अब यहाँ 6 - 2 माइनस, देखो 2 2 जा 4, अब 6 - 6 क्या आ गया 0, यानी इस पर कोई भी लोन मतलब चार्ज फार्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम इस ऑक्सीजन को कंसीडर करें बच्चों, तो यहाँ से कंसीडर कर लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सही है, कितना बांड फॉर्म हुआ बच्चों, तो ये तो सिर्फ एक ही बांड फॉर्म कर रहा है, -1। अब -2 इंटू इस पे लोन पेयर है, देखो 1 2 3 लोन पेयर है। अगर ये करोगे 6 - 1 - 3 2 जा 6, 6 - 7, रिजल्ट आ गया -1 का। दैट मीन्स यहाँ फार्मल चार्ज होगा -1। चाहो चाहे आप ये फार्मूला यूज करो, चाहे आप ये फार्मूला यूज करो, दोनों से रिजल्ट सेम ही होगा। और आई होप अब किसी भी बच्चे को फार्मल चार्ज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो एक दो और एग्जांपल देखो और आप लोग खुद से ट्राई करो। अब हम लोग जो एग्जांपल लेने वाले हैं बच्चों, वो लेने वाले हैं NH4+ का। अगर जिसको आ रहा है आप लोग ट्राई करो NH4+ का। और एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, इसमें भी अक्सर बच्चों का कमेंट आता है H3O+ का, जो कि अक्सर पूछा जाता है, और OH- का। ये 3 एग्जांपल लेते हैं और इसमें भी फार्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों पहले तो आपको लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना हो। तो अगर हम NH4+ की बात करें, तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ करो, लेविस ने जो ड्रॉ किया था वो सिर्फ ऑक्टेट रूल फॉलो करा दो, उसके बाद चार्ज से उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। जैसे NH4+ है, पहले इस केस को लेते हैं, तो देखो N हो गया, N के साथ पता है बच्चों कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है, तो देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ से हमने ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पे किसी के ऊपर फार्मल चार्ज होगा या नहीं होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मल चार्ज कैलकुलेट करो इस N के ऊपर, क्योंकि H पे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, सिंगल बॉन्ड बनाता ही है, बनाया हुआ है, तो N पे कंसीडर करो। आपको क्या तरीका बताया गया था बच्चों, अगर N पे करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बच्चों 5th ग्रुप का मेंबर, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, माइनस ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, -2 इंटू
इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या किसी को दिखाई दे रहा है बच्चों? कहोगे नहीं सर, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो गया जीरो। अब बच्चों 5 माइनस 4, किसी भी चीज में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, तो इसको खत्म कर दो। 5 में से 4 हटा दिए, रिजल्ट आ गया +1 का। इसका मतलब निकला बच्चों कि इस नाइट्रोजन के ऊपर जो फार्मल चार्ज हमें दिख रहा है वो दिख रहा है प्लस का। इसी से NH4 को हम लोग लिखते हैं बच्चों NH4 प्लस लिखा कर, और ये प्लस होता है N के ऊपर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।